राइट देयर नेचर एंड लोकेशन। वो दिखते कैसे हैं? नेचर का मतलब है कि अगर उनका सेंट्रल न्यूक्लियस है कि बेसल न्यूक्लियस है, डायग्राम बनाना है। सो राइट देयर नेचर एंड लोकेशन। नेचर एंड लोकेशन लिख देना, कहाँ होते हैं और दिखते कैसे हैं। बताया था ना कि कैसा होता है, क्यूबॉइड होगा तो कोई कैसा होगा, सिंगल लेड होगा, वो नेचर दिखाया है। एंड सपोर्ट इट विद डायग्राम, 4 टाइप के लिखते हैं। सपोर्ट इट विद ये लो, कैसे हैं और कहाँ है, कुछ लीवर में सौरभ का नाम ही नहीं है। कैसे दिखते हैं, कहाँ हैं? नेक्स्ट इज, बात नहीं करो, बात करने से चंदन लगातार बात करते रहते हो, वीडियो खराब हो जाता है। उसमें से आवाज एलिमिनेट करना, हर तरफ चंदन ही चंदन दिखता होता है उसमें। Now there are 4 types of animal tissue. So animal tissue, पहला हमने देख लिया एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू, इसका काम है कि ऑर्गन्स को सेपरेट करना। इट गिव्स पार्टीशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हर एक ऑर्गन को अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग मीडियम चाहिए, तो उनके बीच में कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए इनका काम है ऑर्गन को सेपरेट रखना। अब हम दूसरा देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। मस्कुलर टिश्यू सुहाना कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर देयर? सही है। स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल कहाँ पर हो सकता है? Yes, it is in heart. Now let us see muscular tissue. Muscular tissue. And third is nervous tissue. And fourth one is connective tissue. So we are seeing now muscular tissue. मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है? ये हमारी बॉडी में किसी भी तरफ फोर्स अप्लाई करने के लिए होती हैं। हम किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन इट इज़ द मसल्स विच आर एट वर्क। सिर्फ बोन से फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है, जो बोन्स होती हैं वो मसल से अटैच होती हैं। ऑल द मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। कभी तुमने ऐसे देखा है कि जो लोग चिकन का लेग पीस खाते हैं वो उसमें से खींच के खाते हैं, बोन से सेपरेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं खा सकते।
सो अवर मसल्स आर, और अगर ऐसा ना होता तो अंदर ही अंदर सारी मसल्स अगर वो बोन से ना अटैच होती तो अंदर अंदर धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से सब पैर में आ जाते और बोन ही बोन रह जाता। तो ऐसा तो नहीं है ना, सारी मसल्स का, हाथ की सारी मसल यहीं पे सब इकट्ठा हो जाती है, लंप ऑफ मीट, मांस का लौथड़ा रह जाते हैं हम लोग। बट क्या ऐसा होता है? नहीं। सो अवर मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स, ठीक है। और साथ में ये हमें बोलो ऑफ करना है, दिखाते हैं ना। सो मस्कुलर टिश्यू जो होती हैं वो मसल फाइबर की बनी होती हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू आर मेड ऑफ मसल फाइबर। देखिए सो हाँ, these are made of muscle fiber। क्या आपको मालूम है मस्कुलर टिश्यू फाइब्रस होती हैं? कैसी होंगी? मतलब फाइबर जैसी होंगी। ऐसा नहीं है कि फैट अलग होता है मसल अलग होता है। तो ये देखो, अगर तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फाइब्रस है। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं, लेकिन आप देखें तो आपको पता चलेगा क्या ये फाइब्रस है। देखो इधर मसल्स है, ये तो हमारे वेन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू दिखाएगा, इधर मस्कुलर टिश्यू, तो मसल्स फाइब्रस है। देखो ये देखो फाइब्रस है। हाथ में देखो बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ये सब बाइसेप है कि नहीं? फाइब्रस दिख रहा है, पूरे से ही लग रहा है। सो दीज आर फाइब्रस, दिख रहे हैं? बाइसेप ट्राइसेप कहीं कर दीजिए। सो दीज आर फाइब्रस, फाइब्रस है कि ऐसा लग रहा है रेशे से बने हुए। सो मस्कुलर टिश्यूज आर मेड ऑफ मसल फाइबर, दिख रहा है कि नहीं? So these are fibrous muscles। These are made of fibrous muscle, okay? Okay, now okay, these are, अब जब ऐसा बता दिया गया तो ये elongated होंगी, जैसे ऐसे होंगी, लंबी लंबी होंगी। So these are elongated, okay, and it consists of contractile and relaxation muscle। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जैसे तुम्हारा हाथ उठता है तो ये यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इधर की मसल क्या होगी? रिलैक्स। ये ढीली पड़ेगी तभी तो ये खींचेगा, ऐसा तुमको खींचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही हो जाती है। तो कहीं पर रिलैक्सिंग मसल होगी और कहीं पर कैसा होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल। यहाँ खींचेगी तभी तो हाथ ऐसे होगा। सो इट माइट, ये कैसी हो सकती है? आइदर इट में भी कॉन्ट्रैक्टाइल और अदर इट में भी मतलब रिलैक्सिंग या डाइलेटेड मसल जो ढीली पड़ जाए। तो ठीक है, सो ये किस तरीके की हो सकती है? इट मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सिंग टाइप। ऐसे हमारी बॉडी में हर जगह इस तरीके की मसल हो सकती है, जैसे हाथ में हमने बताया। सो ये कहाँ कहाँ हो सकती हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकती है। हार्ट इटसेल्फ एक मस्कुलर बॉडी है। सो मस्कुलर, ब्लड के प्रेशर, कितना प्रेशर लगाता है अगर, और इतना प्रेशर पूरी बॉडी में, जैसे तुम्हारे घर की मोटर है, मोटर बहुत भारी क्यों होती है? उसकी बॉडी इतनी भारी है प्रेशर लगाने के लिए। तो इट इज हार्ट इटसेल्फ। इस तो कहाँ कहाँ पाई जाएगी? हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी होगी, बहुत सारे काम करने हैं तो मस्कुलर हो सकते हैं कुछ ऑर्गन। तो इट माइट बी इन हार्ट। और कहाँ पर हो सकता है? ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल में भी हो सकती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में ये जो है ना, खाना, तुम अगर उल्टे होकर के कुछ खाना पीना खाओगे तो क्या तब भी वो स्टमक में ही जाएगा? तो इस तरीके से वो एंटी ग्रेविटी भी जा सकता है। उल्टा लटका दिया जाए, खाना खिलाओ, वो सब जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे बेड पे रबड़ चढ़ाई जाती है
तो धीरे धीरे रबर चढ़ाया जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से ऐसा मूवमेंट होता जाता है, धीरे धीरे वो खाना जो होता है स्टमक में जाता जाता है। स्टमक के बाद भी नीचे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन में भी है कि धीरे धीरे मसल रिलैक्स करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं बताओ, दूसरे पहले बता देते हैं, हम तुमसे पूछा वो पहले बता दो। और हार्ट में पाई जा सकती हैं, ठीक है कि नहीं। और इसी तरीके से अपेंडेजेस में भी पाई जा सकती हैं। अपेंडेजेस का क्या मतलब समझते हो, जो शरीर के बाहर निकला हुआ हिस्सा है, चाहे पैर है चाहे हाथ, ये अपेंडेजेस, ये सब क्या है, दैट इज जो बाहर निकला हुआ, या फिर लिम्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लिम्स। हमारे अंगों में हाथ पैर है, ये हम लोग 4 लिम्स है, 4 पैरों वाले प्राणी हैं। हम कैसे जानवर हैं, वी आर मतलब कि टेट्रापोडल एनिमल्स है, नहीं 4 पैर है कि नहीं। तो दीज आर 4 लिम्स एंड दीज आर हाइंड लिम्स। तो 4 लिम्स चीजों को पकड़ने के लिए और हाइंड लिम्स चलने के लिए है। और कई टेट्रापोडा ऐसे होते हैं कि वो अपने चारों ही लिम्स, ठीक है। तो एक है कि 4 लिम्स है हमारे पास, 4 लिम्स, इसका क्या मतलब है, या 2 पेयर ऑफ लिम्स है। कौन कौन से लिम्स हैं, दैट इज 4 लिम्ब। अब इसको ऐसे कहेंगे 4 लिम्ब। 4 लिम्ब हम लोगों में क्या है, हैंड है, और लेकिन दूसरों में उसको फिर हैंड ना करके वो भी उनका पैर ही है। और ये हाइंड लिम्ब किस काम में आएंगे, हाइंड लिम्ब। और हम लोगों में हाइंड लिम्ब वॉकिंग के लिए है और ये ग्रिपिंग के लिए है। ग्रिपिंग और भी कईयों में हो सकता है, लेकिन उनकी जीत हुई है जिनका अंगूठा उनकी फिंगर्स के साथ क्रॉस में, वो किसी चीज को पकड़ पाते हैं। और जिनका अंगूठा भी ऐसे कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत पीछे रह गए इस कल्चर में। जैसे कि और भी दूसरे भी कुत्ते होते हैं तो उनका क्रॉस में नहीं है ना फिंगर, तो जिनका ये इवोल्यूशन हुआ ये क्रॉस में आ गया, वो किसी चीज को पकड़ भी सकते हैं। वो दूसरी तरफ से नहीं तो एक ही तरफ से कैसे पकड़ोगे पेन को, हो पाएगा। और इसमें कितनी आसानी से पकड़ लिया, 2 फिंगर से पकड़ लिया। तो इस तरीके से हम लोगों में हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में क्या, उनमें भी मसल्स हैं। तो मसल की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, और बोलो, और लिम्स में, हार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में यानी, और लिम्स में। ओके, सो इट इज लोकेटेड, ये कैसा होगा, इट इज लोकेटेड in heart, limbs and वास्तव में जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो किसी भी जो दूसरे का मुर्गे का या बकरे का मसल ही खाते हैं और फैट को काट के निकाल देते हैं, वो वाइट पोर्शन होता है और मसल्स रेड पोर्शन होता है। समझ में आ गया, तो फैट हटा दिया जाता है उसमें से, वो अभी हम वीडियो में दिखाएंगे। अदरवाइज मसल्स क्या होती हैं, जो फाइब्रस पोर्शन है ना वही किसी में से खाएंगे। अब देखो, तो इससे पता चलता है कि क्या उनमें प्रोटीन होता होगा। मसल इटसेल्फ इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन नेटवर्क, तो इनमें एक नेटवर्क है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, वो कहाँ है, उनका कैसा प्रारूप है, हाउ इज द स्ट्रक्चर एंड वेयर दे आर लोकेटेड। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डिएक। कार्डियोलॉजी का नाम सुना है, दैट इज जो हार्ट के बीमारी से वो होता है। तो ठीक है, अब देखो, सो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब लिख लो आहार नाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। और अच्छा, कोई ज्वाइन करना चाहता होगा, इसमें आ रहा है सौरभ, इसमें तो फिर वीडियो बंद हो जाएगा। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड को स्मूथ कहते हैं, और और तीसरा है कार्डियक मसल।
तीन तरीके के हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में देखो, और बुक में इसका डायग्राम भी देखो। स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स कैसी बनी हुई हैं? सो स्ट्रिएटेड का मतलब है स्ट्रिप्ड, तो जिनमें स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। सो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता होगा, सिलिंड्रिकल होंगी और बहुत सारी सेल एक दूसरे में मर्ज कर लेंगी, तो ये इस तरीके से होंगी, और इनमें स्ट्रिप होंगी। इसीलिए स्ट्रिएटेड का मतलब ही है स्ट्रिप्स, और इनमें एक न्यूक्लियस नहीं होगा। These are cylindrical, elongated and multi-nucleated। जरा इस पर गौर करें, क्या ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें लगे हुए हैं? So these are cylindrical, और ये हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं कि इनवॉलंटरी मसल है? ये वॉलंटरी है। एक होती इनवॉलंटरी मसल, जैसे हृदय का धड़कना, इसे रोका जा सकता है या कम ज्यादा किया जा सकता है। तो हमारी बॉडी के इंटरनल या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जैसे खाना अंदर जा रहा है तो उसे कम ज्यादा कर सकती हो कि ना जाए, रोक सकते हो। वो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं विसरल ऑर्गन। तो विसरल ऑर्गन का क्या मतलब होता है बताओ? विसरल, ये बहुत सही कह रही हैं, ऑर्गन का मतलब है जो अनवॉलंटरी, अपने आप काम करे। सो इट इज ऑटोनॉमस सिस्टम, अपने आप काम करता है। एक वॉलंटरी सिस्टम है जैसे हाथ से उठा, और एक कैसा है? ऑटोनॉमस। तो दैट इज इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस करेंगे। एक विसरल ऑर्गन का नाम बता सकती है? बोलो बोलो। इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एक और बताओ। हार्ट, हार्ट अपने आप धड़कता है, तो विसरल ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाएंगे? हार्ट। और दूसरा क्या हो गया? जैसे आपने कह दिया ईसोफेगस, और एक हमारा यहाँ डायाफ्राम भी है जो हमारे ऊपर, ये थोरैक्स है, गर्दन को क्या कहते हो? थोरैक्स। थोरैक्स, तो इसके नीचे की जो कैविटी है इस डायाफ्राम के ऊपर, उसे क्या कहेंगे? दैट इज थोरासिक कैविटी। व्हाट इट इज कॉल्ड? ये देखो, ये मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी में ये डायाफ्राम है, ये है एक बहुत पतला सा, ये उठा के दिखा रहा हूं, ये क्या है? और ये थोरासिक कैविटी है, और ये कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल, जिसमें डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम बंद है। वो कौन सी कैविटी है? इसी डायफ्राम के नीचे है। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही बताइए जरा। स्टमक, ये क्या है? लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किसमें है? एब्डोमिनल कैविटी। ये सब किसमें है? एब्डोमिनल कैविटी में कौन सी चार चीजें हैं? बोलो यहाँ से। ये नीचे, ये एब्डोमेन, और थोरासिक कैविटी जो ऊपर की है उसमें क्या क्या है? लंग्स, हार्ट, ईसोफेगस, यही सब है। और डायाफ्राम ऊपर नीचे मूव करता रहता है। जब डायाफ्राम ऊपर मूव करेगा तो क्या सांस बाहर फेंक दी जाएगी, और जब डायाफ्राम नीचे मूव करेगा तो सांस ले जाएगी। सो अवर ब्रीदिंग रेट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय डायाफ्राम। तो डायाफ्राम क्या एक विसरल ऑर्गन है? क्या वो अपने आप ही ऊपर नीचे होता रहता है कि रात में तुम्हें प्रयास करना पड़ता है बार बार ऐसे ऐसे भूल न जाए? ऊपर नीचे तो नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से डायाफ्राम भी क्या हो गया? एक विसरल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में कितने तरीके की कैविटी है? कौन कौन सी? थोरासिक कैविटी, और दूसरी कौन सी है? ये देख लो। तो हमारी बॉडी में दो तरह की कैविटी है, एक थोरासिक कैविटी है और दूसरी एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो ये बीच में, इन दोनों के बीच में सेपरेशन किसकी वजह से? डायाफ्राम। और ये कौन सी कैविटी है? थोरैसिक कैविटी, एंड दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड है?
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर लोकेटेड हियर, हाउएवर नोएल हैज टोल्ड दैट इसोफेगस, माउथ एंड बकल कैविटी, इट इज लोकेटेड ये यहाँ पर। बात समझ में आ गई? इसको क्या कहती हो नोएल? थोरैक्स। नेक का दूसरा नाम क्या है? थोरैक्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप मुझे 3 विसरल ऑर्गन के नाम बताइए। इंटेस्टाइन। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इसमें आपको स्ट्रिएटेड मसल मिलेगी कि स्मूथ मसल? बोलो जल्दी, ये तो स्मूथ बोल रही हैं, आप भी बोलो, उनको तो पता है सर। हाँ, स्मूथ मिलेंगी, ये भी कार्डियक बोल दिया, हार्ट में ये और बाकी दो में ये। बात समझ में आ गई? जो अपने आप काम करेंगे, आप जिसमें कोई दखल नहीं है, वो ये है। और हार्ट जो है, जिस समय आप समझिए 2 महीने का बच्चा पेट में है, अब 9 मंथ रहता है, सो 2 मंथ का जो फीटस है तब हार्ट बन जाएगा, तो तब से हृदय धड़कता है, मृत्यु पर्यंत धड़कता रहता है। ये ऐसी मसल है जो जीवन में कभी भी रिलैक्स नहीं करती। जिस समय ये रिलैक्स करेगी हम भी रिलैक्स कर जाएंगे। तो इस तरीके से कार्डियक मसल स्पेशल मसल है, ये टायरलेसली और रिदमिकली इट क्या करती है? वर्क थ्रू आउट अवर लाइफ। समझ में आ गई बात? तो अब आप मुझे बता दीजिए, जो स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड मसल हैं, तो क्या कुछ ऐसे ऑर्गन्स के नाम आप बता सकती हैं कि वो कहां पे होंगे जो वॉलंटरी करें? क्या आपके ये जो टंग है वो भी मस्कुलर है? क्या वो खाने को चर्निंग कराती है? दांतों से तो च्यूइंग करते हैं, और मिक्सिंग या चर्निंग किससे करते हैं? टंग। टंग में कौन सी मसल होगी? स्ट्रिएटेड। लिम्स में कौन से मसल होंगे? स्ट्रिएटेड होंगे। एलिमेंट्री कैनाल में कौन से होंगे? ये तो वो बता दिया नहीं, स्ट्रिएटेड। तुम अभी रुकी नहीं। उनको मालूम है कि ये मसल जो है ये इनवॉलंटरी काम कर रही है, और ये कौन सी कर रही है? वॉलंटरी। हार्ट में कौन सी होगी? कार्डियक। ठीक है। टंग में कौन सी होगी? और इसी तरीके से ईसोफेगस में कौन सी होगी? ईसोफेगस आहार नाल वो भी धड़कती है क्या? कार्डिया। कार्डिया का मतलब हार्ट होता है। कार्डिया ये ग्रीक लेटर है, इसका क्या मतलब है? चलो, सो स्ट्रिएटेड मसल्स आर सिलिंड्रिकल, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रिप्ड। ये धारीदार होती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग की तरह। सो दीज आर कैसी होंगी बोलिए? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल है, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड स्ट्रिप्ड। अब इसका फिगर दिखा देंगे, बुक से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही रहा है। सो अब जरा देखो कि स्ट्रिएटेड मसल्स मल्टीन्यूक्लिएटेड है, और ये पूरी हमारे बॉडी में ये रहती हैं, और इन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं। किसी किसी के बाइसेप बन जाएंगे, किसी किसी के ट्राइसेप, उसके एक ऊपर और चूहा निकला रहेगा या बुद्धि निकली रहेगी, तो ट्राइसेप भी बनते हैं, बहुत पहलवान होंगे। तो ये क्या हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाता है? कभी आपने किसी ऐसे जिम जाने वाले व्यक्ति को देखा है? तो स्केलेटन क्या, उनकी बॉडी पूरे में मसल ही मसल दिखाई देती है। वो किसी को भी मसल कर रख देते हैं, उनकी मसल इतनी मसलदार होती है। तो इस तरीके से अब जरा देखें, ये दीज आर ये these form the skeletal of our body। ये हमारी बॉडी का ढांचा बनाती है, ठीक है कि नहीं? सो सिलेंड्रिकल है, मल्टी, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और देखो, सो दीज आर स्केलेटल मसल्स, दीज आर स्केलेटल। इसके लिए लोग कई तरीके के प्रोटीन शेक भी पीते हैं, ये बनता है। अब जरा देखो कि these are also work according to our will, so are called, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए क्या कहेंगे? वॉलंटरी मसल्स। These act as per
our will, तो ये न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस लिखते हैं, न्यूक्लियस पर our will, so are called voluntary muscles। अब रही बात इनके लोकेशन की, तो चलिए, so these are in our limbs, so लोकेशन क्या है, these are found in our limbs, हमारे हाथ पैर होते हैं, लिम्स उनमें पाई जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा फेस पे भी पाई जाएगी, फेस भी मस्कुलर है, आपको अगर च्यूइंग करनी है तो यहाँ बहुत मसल है इस स्किन के, जिससे बहुत काम करना पड़ेगा। और नेक भी मस्कुलर है, बहुत सारे इसे भी काम करना, फेस में होंगी, नेक ऐसा हो सकता है। और कई बार ये हमारी पेरिफेरी में भी होती है, आपको जैसे मालूम है कुछ लोग यहाँ पर 6 पैक लगा के, मतलब 6 पैक बना लेते हैं, 8 पैक बना दे, कितनी कितनी बना डालें, तो उनकी बॉडी में, यानी है हमारी बॉडी में, लेकिन कोई उसको अच्छी तरीके से फुल वर्क उनसे लेता है, तो क्या ये हमारी बॉडी के पेरिफेरी में भी है? उनको लाठी मारो, लाठी टूट जाएगी, so that means it is also in our body, बॉडी में भी तो होगी ना, इन बॉडी में भी हो सकती है, ये सब इनके प्लेसेस हैं। अच्छा, ये क्या होती हैं, दे आर पावरफुल एंड कैन डू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, क्या ये रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं? देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, क्या ये थकेंगी कि कभी नहीं थकेंगी? सो दे गेट टायर्ड इजली, थोड़ी देर काम करो तो थक जाएंगी, लेकिन ये कभी भी, ये तो चलती रहेंगी ना स्मूथ भी, हाँ रिलैक्स हो जाती हैं, जैसे खाना नहीं खा रहे हो तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट होगा क्या? तब तो नहीं, इन्हें आराम मिल जाता, इन्हें नहीं मिलता, कार्डियक को तो नहीं मिल सकता, तो इसलिए दे गेट टायर्ड इजिली, ठीक है? तो दीज रैपिडली, ये क्या करेंगी, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, और क्या कर सकती हैं, रिलैक्स। आपको जैसे करना हो तो ऐसे ऐसे हाथ करते हैं, जो डांस करता हो तो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कराता है कि नहीं, और साथ में दे गेट टायर्ड इजिली, दीज गेट टायर्ड इजिली। अब देखो, नेक्स्ट ऑफ द मसल इज दे ऑल्सो एग्जीक्यूट लोकोमोशन इन आवर बॉडी। लोकोमोशन से क्या समझती हो? हम चलते फिरते हैं। सो ऑल द लोकोमोशंस इन आवर बॉडी, जो एक्सटर्नल लोकोमोशन, एक्सटर्नल मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं कुछ करते हैं। सो लोकोमोशन इज पॉसिबल ड्यू टू स्ट्रिएटेड मसल। बोलो ऊपर करना, नहीं लगेगी आपके तरफ कर देंगे, कर देना, चलो अभी नीचे, अब उनकी तरफ, ठीक है? चलो, सो ऑल द लोकोमोशंस आर ड्यू टू दिस मसल्स। लोकोमोशन ऑफ आवर बॉडी इज, लोकोमोशन मयंक क्यों जरूरी है? बोलो, इज मसल, बोलिए, ये सही बता रहे हैं कि फॉर सर्च ऑफ फूड। कितनी बड़ी बात बता दी, नहीं तो हम भी पेड़ की तरह, जो खाना खुद बनाए उन्हें चलने की क्या जरूरत है? उन्होंने बता दिया हम चलते इसीलिए कि खाना ढूंढ सके, हर बात की नहीं। और जो खाना खुद बनाए वो खड़े हैं चुपचाप, अपने आप धूप लेके बना लेंगे। जिन जो खाना नहीं बना सकते वो ढूंढेंगे, कहीं पेड़ मिल जाए चुरा खा लो। अब नेक्स्ट so next is okay, these are striated muscles or stripped muscles. Other one is smooth muscle. स्मूथ मसल्स कैसी होंगी? अनस्ट्रिएटेड,
मसल्स, ये अनस्ट्रिएटेड होंगी, स्पिंडल शेप्ड होंगी, हमने बताया था ना तकली। तो इस तरीके से होंगी स्पिंडल। टेपर्ड एट बोथ एंड्स, 4 भी बना दोगे तो चल जाएगा। और इनमें ये बताओ यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं कि पॉलीन्यूक्लिएटेड? हाँ बताइए, हम क्या बताएं? ठीक है, so these are uninucleated, these are uninucleated spindle shape, यानी तकली के आकार की। tapered at both ends, tapered at both, ऐसी होंगी, यूनिन्यूक्लिएटेड है, tapered at both ends है, एंड और क्या होंगी, फाइब्रस भी होंगी, ठीक है, एंड फाइब्रस। अच्छा, इसके अलावा These are loosely packed, ये कैसी होंगी? अगर तुम किसी का हाथ ऐसे देखो तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन जो अंदर के होंगे, मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि विसरल ऑर्गन्स हैं, वो बहुत गुलगुले होंगे, तो ठीक है। सो 5 ये लूजली पैक्ड है। कैसी है बताइए? लूजली पैक्ड। उनको नहीं हार्ड बनाया जा सकता, चाहे जितने जिम चले जाओ। तुम सोचो ईसोफेगस हार्ड बना लें, बन पाएगी क्या? सो दीज आर, और ये डेंसली पैक्ड होती है, नहीं, दीज आर लूजली पैक्ड एंड फाउंड इन विसरल ऑर्गन। जैसे वहां लिखा है, क्या लिखा है? विसरल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जो अपनी इच्छा से कार्य करें। सो ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। These are unstripped, इनमें धारियां नहीं होती। These are unstripped, इनमें स्ट्रिप नहीं होती। एंड ठीक है, ये द ऑर्गन्स जिसमें प्रेजेंट होती हैं आर कॉल्ड ऑटोनॉमस सिस्टम। ये क्या बनाती हैं? ऑटोनॉमस सिस्टम। एंड present in stomach, intestine and present in stomach में होगी, intestine में होगी। यूरेटर, ये किडनी है, और किडनी से यूरिन देखो कैसे बहते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे दिखाया जा रहा है। तो ये ऊपर से जो पाइप जा रही है उसका नाम यूरेटर है। तो यूरेटर से यूरिन ड्रिप हो करके जाएगा, उसमें इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो माइंड कहेगा रिलीज कर दो। तो ये यूरेटर है, जो 2 पाइप दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन पाया जाएगा? अगर तुम चाहो कि क्या रोक सकते हो कि नहीं किडनी में यूरिन रुके रहो और तुम यूरिनरी ब्लैडर में न जाओ, ऐसा कोई कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो ये कहाँ पर पाई जाएंगी? यूरेटर में 2 पाइप दिख रहे हैं, तो वहां पर पाई जाएंगे ना, यूरेटर। उसके ऊपर क्या है बताओ? 2 किडनी है जो चम्मच के आकार की होती है, चम्मच में आ जाए इतनी बड़ी होती है। और एक किडनी किसी की गड़बड़ हो गई तो 10-10, 12-12 लाख रुपए देते हैं। किडनी गड़बड़ कैसे होती है? सेल्फ मेडिकेशन, पीसीएम खा लिया, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सब किडनी को बुरा। पानी कम पी रहे हैं, कुछ लोग दिन में 4 ही बोतल पानी पीते हैं, ऐसे हैं। हाँ, उनका समझो जैसे चाय की छन्नी में तुम दबा के चाय पत्ती छानो, वो फिल्टरिंग यूनिट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? किडनी का ही रोग सबसे ज्यादा यहाँ पर किडनी पाई जाती है, तो दर्द धीरे धीरे शुरू हो जाता है उनको। और अगर पानी खूब डाल रहे हो तो तुम बिंदास कुछ भी खाओ अगर बॉडी में, तो तुम्हारा किडनी कभी खराब नहीं होगा। इसीलिए होता है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो स्टोन कैसे बन जाते हैं? वो धीरे धीरे जब तुम उसी में दबा के पत्ती छानो तो फिल्टरिंग सिस्टम बेकार हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में फिर यूरिन बनना ही बंद हो जाएगा, फिर हमारी बॉडी कचरा पेटी हो जाएगी। फिर 7-7 दिन में डायलिसिस कराओ, 7 दिन तक कचरा लिए घूमते रहो, और 2 साल बाद वो मर जाते हैं जो डायलिसिस कराते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ पानी पर ही। इसलिए कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो बीच बीच में जाके यहाँ पानी पी लेते हैं, नहीं तो हमें पूरी बकेट ही बाहर ऐसे। तो पानी तो बहाने से भी पीना चाहिए।
तो प्रेजेंट इन स्टमक इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक में पाई जाती है। हमारे भाई की दोनों किडनी बेकार हो गई थी तो माँ ने एक किडनी दी, अब भी 14 साल हो गए भी, ठीक है, अब तब से फिर वो पानी पीता है। और ये बात हो गई। नाउ प्रेजेंट इन स्टमक इंटेस्टाइन में पाई जाएंगे और कहाँ पाई जाएंगे? दैट इज यूरेटर, हमने बताया, तो यूरेटर में भी पाई जाएंगी, ब्रोंकाई में भी पाई जाएंगी। सो इंटेस्टाइन, यूरेटर, ये देखो ये विंड पाइप है और क्या यहाँ से ब्रोंकाई निकलेगा? ये क्या है? ब्रोंकाई, जो लंग्स में जाएगा ना, ये लंग्स में, तो ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में। एंड नेक्स्ट इज आइरिस ऑफ आई। ये जो हमारी आंखों की अंदर की ओपनिंग है ना, वो कम ज्यादा होती है। बहुत ब्राइट लाइट होगी तो छोटी सी हो जाएगी, और कभी कभी क्या हो जाती है, ये बढ़ भी जाती है। अगर डिम लाइट है तो खुल जाएगी। जैसे अभी तुम अंधेरे कमरे में जाओगे सिनेमा हॉल में, अचानक कुछ नहीं दिखेगा, धीरे धीरे जब बढ़ेगी तो सब दिखने लगता है। तो ये कम ज़्यादा होती है। और धूप बहुत है, छोटी सी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट जाएगी तो पीछे का जो रेटिना है वो जल जाएगा। आई के अंदर लाइट जाएगी तो जल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आई ओपनिंग को क्या कहते हैं? ये जो आई की ओपनिंग है ये कम ज़्यादा होती रहती है, और इसको क्या कहेंगे? आइरिस। ये समझ में आया? तो ये आइरिस है, इसकी जो ओपनिंग है ये कम भी हो सकती है, और रात होगी तो ज्यादा हो जाएगी, और दिन होगा तो छोटी सी। ज्यादा लाइट जाएगी तो यहाँ पीछे रेटिना है, उसमें आग लग जाएगी। कभी तुमने ऐसा देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस से पेपर में आग लगा दी जाए? बिल्कुल वही चीज है। अगर ज्यादा लाइट तुमने देख ली या कहीं वेल्डिंग देख ली 2 मिनट, तो समझो तुम्हारा रेटिना जला। तो इसीलिए कहते हैं कि धूप की ओर नहीं देखना चाहिए, रेटिना बचा के रख, नहीं कहते हैं। तो इस तरीके से आइरिस ऑफ आई, आइरिस ऑफ आई का क्या मतलब है? ये हमारी आई अगर है तो आई में ये देखो, सो इसमें आइरिस है। आइरिस का मतलब इस तरीके का शटर है, वही शटर आपस में खिसकता है और फिर कम ज्यादा करता है। ये आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप है। जैसे जापानी पंखा नहीं होता है, ओवरलैप होता है, खोल दो, ऐसे ही सब एक दूसरे पे है। ये ओपनिंग कम और ज्यादा हो सकती है। ये आइरिस है। आइरिस किसी किसी का ऐसा तुमने देखा कि ब्लू आइट कोई होता है, और कोई ऐसा हो जाएगा कि ग्रीन, ब्लू ग्रीन है, कोई ब्राउन है, कंजी आंखों वाला, कोई ऐसा हो सकता है काली आंखों वाला। तो इसी का कलर बदलता रहता है। आइरिस समझ में आई बात की नहीं? और इसको क्या कहते हैं? आइरिस। तो आइरिस ऑफ आई जब मैं लिख रहा हूं तो इसे समझना चाहिए। और बीच में जो है वो खाली है, उसी में डॉक्टर टॉर्च डाल के पूरा रेटिना देख लेता है। उसमें टॉर्च डालेगा, घुमा घुमा के देखेगा अंदर, है ना? सो आइरिस ऑफ आई में ये पाई जाती हैं। अच्छा, ये क्या करती है बताइए? ये इनवॉलंटरी होती हैं, और इसकी वजह से दे कॉज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये क्या करती हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। जैसे खाना होता है तो धीरे धीरे जाता है, इसी तरीके से ये हमारा जो ट्रैक है, दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक, ऐसे पाई जाएंगी। और साथ में ये यूट्रस में भी पाई जाती है। जो फीमेल के बच्चा डिलीवरी होता है ना, तो धीरे धीरे वो बच्चा बाहर आता है, क्या वहां भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है? नहीं, ऐसे नहीं आ सकता। तो इस तरीके से पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है, वहां पर भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है। चाहे हम डेफिकेशन कर रहे हो तो भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है। इट इज ऑल पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो ये किसको फैसिलिटेट करती हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को। दिस फैसिलिटेट कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड डाइलेशन। जैसे तुम रबड़ चढ़ाते हो तो रबड़ ऊपर खींचते हो, फिर नीचे खींचते हो, तो बैठ के उस पर मुड्ढे पे चढ़ जाती है कि नहीं? ग्रिप बैठ की। तो उसको चढ़ाने के लिए ऐसे नहीं कि सीधा ही फट जाएगी, वो फिर ऊपर करना पड़ता है, फिर नीचे करना पड़ता है, फिर ऊपर। तो इस तरीके के मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो दिस फैसिलिटेट्स पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई? सो दिस फैसिलिटेट पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब है कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड
बताती हैं। हाँ सही है। सो दैट इज डेल्टिक मूवमेंट, दैट इज कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी होता रहता है। ये हमारे कहां पर, इसमें नहीं पाया जाएगा। विंड पाइप में पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट का भला क्या काम, नहीं, ईसोफेगस में। इसके बगल से एक और जाती है, वो कहां जाएगी, क्या वो नीचे स्टमक तक जाएगी? तो वो स्टमक तक जाएगी। यहाँ एक जे शेप्ड स्टमक है, तो ईसोफेगस में। और दूसरा कहां पर होगा, जैसे कि हाँ यूट्रस में भी होगा, दो जगह तक होगा। तो ये बच्चा होगा, बच्चा उल्टा रहता है, इसमें भी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होगा। जब ये बच्चे को बाहर निकलना है तो इसके निकलने के लिए इसको यूट्रस कहते हैं, बच्चेदानी, और ये बर्थ कैनाल है। तो यूट्रस है यहाँ पर होगा, तभी बच्चा बाहर निकल पाएगा। इसको कहेंगे बर्थ कैनाल। सो इट इज, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कहाँ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है, इसका नाम क्या है बोलिए? यूट्रस। और बर्थ कैनाल में होगा। कभी कभी यूट्रस भी निकालना पड़ जाता है, कभी यूट्रस का कैंसर, यूट्राइन कैंसर हो जाता है, तो फिर ऐसे में बच्चा नहीं हो सकता। ओके, सो कहाँ हो रहा बताइए? पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट इन ईसोफेगस। कहाँ पे? अभी बताया था कि नहीं पिछले फिगर में? ईसोफेगस एंड बर्थ कैनाल। ठीक है, पता चल गया? ईसोफेगस एंड, तो इन ईसोफेगस एंड बर्थ कैनाल। कई बार डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगा देंगे तो ये बिल्कुल ढीली हो जाएगी, आराम से बच्चा निकल जाएगा। नहीं तो सिजेरियन करना पड़ता है, ये भी हो जाता है। आपके अगर मान लो किडनी हो गई, किडनी में बड़े बड़े स्टोन हो गए, तो वो इंजेक्शन लगा देगा, आपके यूरिनरी ट्रैक इतना ढीला हो जाएगा कि स्टोन अपने आप बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो किडनी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब 2 मूंगफली के बराबर का इतना बड़ा स्टोन, उसने हमें इंजेक्शन दिया, अपने आप निकल गया। नहीं तो कितनी तकलीफ हो रही थी, हम भी शुरू में पानी कम पीते, स्टोन हो जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए पानी तो पीना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम ये देख लें, कुछ मुझे स्ट्रिएटेड मसल के बारे में नोट बताओ। उधर मत देखना, जो बताना है अपने आप बता। अरविंद बताओ। एवरेज बता रहे हो अपनी प्रतिभा के साथ, बता नहीं रहे हो, हाँ बोलो। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं, है ना, और ये हमारे व्हील के हिसाब से काम करती है, ये तो बोल दिया है। अब स्मूथ और वॉलंटरी एक्शंस कराती है, वॉलंटरी मसल्स होती है, और बोलो आप कुछ स्मूथ मसल्स होती है, अनस्ट्रिक्ट होती है। और ये वॉलंटरी मसल्स वॉलंटरी होती हैं, नहीं, ये हमारे दिल से नहीं काम। हाँ, तो इनवॉलंटरी बोलो या ऑटोनॉमस बोलो, एक तो बोलो। ऑटोनॉमस अच्छा लगता है कि इनवॉलंटरी? और बोलो कहाँ पाई जाती है? 3-4 जगह बताओ।
उत्कर्ष और बोलो। बर्थ कैनाल और आइरिस ऑफ आई पाई जाती है, आइरिस आंखों में, ये डायाफ्राम जो कलर होता है ना, जो कलर रिप्रेजेंट करता है, तो आइरिस ऑफ आई। और कुछ बताना चाहते हो इसको तसल्ली के बाद? हाँ ये सब तो आएगा। चलो ओके, नाउ थर्ड वन इज ये नोट कर लिया ना? ठीक है ओके। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कैसी होंगी? ये जो हमने पहली वाली देखी इससे कुछ मिलती जुलती होगी और ब्रांच्ड होगी। ये अनब्रांच्ड है और वो कैसी होगी? ब्रांच। नाउ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का जरा डायग्राम तो देखो कैसा बना हुआ है। तो ये इस तरीके से है, इनमें ब्रांचिंग दिखाई जा रही है। ऐसे। और इसके अलावा इसमें ये देखोगे तो कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है। यहाँ तक एक न्यूक्लियस है, फिर यहाँ तक दूसरा न्यूक्लियस है। ध्यान से देखो फिगर आपका थोड़ा सा डल है तो फिर पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। ऐसे हैं सर, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियाई लिखा है। हाँ? न्यूक्लियाई लिखा है यहाँ पे। कहाँ पे? तो न्यूक्लियाई कई एक साथ लिखे जाएंगे तब तो दो पैरो है ना, एक पे होता तो न्यूक्लियस होता, दो पैरो बना दोगे तो न्यूक्लियाई नहीं बोलोगे, है ना? न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, मीडियम, मीडिया, सिस एक्सेस। सो कार्डियक मसल्स कैसा होगा? आर ब्रांच, so these are ब्रांच और सिलिंड्रिकल भी है। कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, हाँ जी। आप बाहर ही हो क्या हमारे? अच्छा, तो ऊपर आ जाइए, बगल में आनंद मेडिकल स्टोर के बगल से। ओके ओके। These are branched, ब्रांच हैं, सिलिंड्रिकल भी होंगी क्या? ब्रांच, सिलिंड्रिकल, और कैसी होंगी? ओके, ब्रांच होगी, सिलिंड्रिकल होगी, यूनि न्यूक्लिएटेड होगी, यूनि न्यूक्लिएटेड एंड, ठीक है, and have centrally located nucleus, and have centrally located nucleus. These, अच्छा, ये जो आपने देखा था इसमें लिख दिया था कि टायर्ड हो जाती हैं, पहले वाले में स्ट्रिएटेड टायर्ड हो जाती हैं, ठीक है। These, ये क्या करेंगी बताइए? Functions. So these work tirelessly, थके बिना,
लेसली एंड रिदमिकली। और कैसे करेंगी? थ्रू आउट आवर लाइफ, ये पूरे लाइफ में, जीवन पर्यंत ये ऐसे होती हैं। और दे रैपिडली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, रैपिडली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दीज रैपिडली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। और क्या करेंगी? कितनी बात हो गई? रैपिडली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंड पंप ब्लड इन अवर बॉडी। पंप ब्लड, ऐसा हमने आपको एक हार्ट का डायग्राम दिखाया था ना, जिसमें पंप कर रहा है ब्लड। पंप ब्लड इन अवर बॉडी। अच्छा, ये भी किस तरीके की होंगी? ये आपके इच्छा से नहीं काम करेंगे। सो दे वर्क इनवॉलंटरी, दीज आर इनवॉलंटरी काइंड ऑफ। आपके हिसाब से दिल धड़केगा क्या? सो दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स जिनके बारे में हमें डिफरेंस देखना है। एक है स्ट्रिएटेड, एक है स्मूथ और तीसरा है कार्डियल। तब हमें ठीक से डिफरेंस समझना है। स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल। Now, okay. Now let us differentiate between them. चलो, हेलो, हाँ कोई आया हुआ है। चलो, तो ये स्ट्रिएटेड है, तो ये स्ट्रिप्ड है, और ये स्मूथ मसल कैसी होगी? दैट इज अनस्ट्रिप्ड, और ये स्ट्रिप्ड है। तो इसमें स्ट्रिप बनाओ। इसमें कैसे बनाना पड़ेगा? ठीक है, आप देखो थोड़ा स्ट्रिप आपको दिख रही है, कई तरीके की दूसरी तरीके की धारियां दिख रही हैं, ऐसे ऐसे बनी है ना। स्ट्रिप्स का मतलब है कि किसी भी तरीके की हो सकती है ना। ये देखो, तो ये भी स्ट्रिप्ड हो गई। ये देखो, सो दीज आर स्ट्रिप्ड। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल है, क्या वो सिलिंड्रिकल है? और ये स्पिंडल शेप, और ये भी सिलिंड्रिकल है। और स्पिंडल नुकीली, स्पिंडल का मतलब नॉन ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड, एंड ब्रांच्ड। कार्डिक से यूनिक क्रिएटेड होती है, यूनिक क्रिएटेड है। इसमें
न्यूक्लियस देखो पेरिफेरल है, पेरिफेरी पे न्यूक्लियस, और उसमें इसमें भी सेंट्रल न्यूक्लियस और उसमें भी सेंट्रल है, देख लो फिगर। तो इसमें कैसी है बताओ, पेरिफेरल है। न्यूक्लियस कैसा है बताओ, पेरिफेरल, और इसमें न्यूक्लियस सेंट्रल, और ये भी 2 लिख दे तो समझो यही इधर वाला है, और ऐसे लगाए तो ऊपर वाला। समझ में आता है बात, ये 2 इसके लिए होता है, ये उसको, ठीक। अब देखो इसमें ये वॉलंटरी है, और बाकी 2 कैसी हैं, ये वॉलंटरी है और ये इनवॉलंटरी, और ये भी इनवॉलंटरी। अच्छा, इनका मूवमेंट फास्ट है, ये फास्ट है, और ये कैसा है, स्लो, और ये कैसा है बताइए, रिदमिक है, रिदमिक भी है और फास्ट भी है, धक धक ऐसे होता है, ठीक है, 72 पल्स रेट होता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन, अब इसके अलावा इतनी चीज हो गई, अब इसकी लोकेशन लिख दो। इनकी लोकेशन कहाँ पे है बताओ, स्ट्रिप्ड मसल कहाँ पर पाई जाती है, लिम्स, लोकेटेड इन लिम्स, फेस, नेक, और इसमें ये आइरिस, ब्रोंकाई, बर्थ कैनाल ना, बर्थ कैनाल, यूरेटर, और इंटेस्टाइन, और ये हार्ट में पाई जाती हैं। ये दोनों, ये नॉट गेट टायर्ड, ये क्या होंगी, नॉट गेट टायर्ड, ठीक है, और ये गेट टायर्ड हो जाती हैं। ये भी ज्यादा देर काम नहीं करती हैं, तो ये मतलब क्या होता है, कैन वो वर्क फास्ट एंड स्लो, तो इनको रिलैक्स मिल जाता है जब खाना नहीं खाते हैं, तो गेट टायर्ड, गेट, यही इनका डिफरेंस है, इतना ही रखो। टिश्यू का हम देखेंगे, अगर हमने कुछ पूछा होगा, जब पीछे तक पूछा उसके बाद ही। टिश्यू का भी पीछे पूछा नहीं है ना, कुछ थोड़ा सा पूछा है ना, बहुत बेसिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ पूछे थे इंटर के, हाँ डायग्राम चाहेगा, प्रूव करने को नहीं, स्टेट करने। चलो।